देश के अंदर इलेक्शन चालू है। तीसरे फेज़ का इलेक्शन कल घटा। इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही है और अब तक जो नंबर आए हैं इससे पता चल रहा है कि 2019 के कंपैरिजन में वोटिंग बढ़ी है। पहले ये बातें कही जा रही थी कि वोटिंग घटी है, लेकिन जो फाइनल डेटा आ रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि वोटिंग बढ़ गई है। इसका मतलब बीजेपी अपने 400 पार वाले टारगेट की तरफ, यानी कि एनडीए जो है वो 400 पार की तरफ जा रही है। मोदी साहब की बड़ी जीत होने जा रही है, ये लग रहा है। इसलिए जो सामने बैठे देशद्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही जो ये पार्टियां बैठी हैं, इनके दिल जिगर तन बदन में आग लगी हुई है, क्योंकि इनको फंड करने वाले इनके आका देश के दुश्मन चाइना, अमेरिका, ये जो हैं ये इन पार्टियों के ऊपर प्रेशर बना रही है कि भैया कुछ करो। ये तो हार मान चुके हैं, ये पप्पू, ये अखिलेश, ये लालू के लाल, है ना, और जितनी भी ये पार्टियां हैं, ये ममता, ये सब के सब हार चुके हैं इलेक्शन शुरू होने से पहले ही। इनका कोई चांस नहीं है। लेकिन जो इन सब की सरगना है कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे कमज़ोर है, क्योंकि उनका लीडर सबसे कमज़ोर है पप्पू, वो प्रेशर में है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है चाइना का, अमेरिका का, कि मोदी को हराने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये कर क्या रहे हैं। आपको बैकग्राउंड के अंदर ले जाऊंगा कि ये जो कह रहे हैं ये बिना सर पैर की बात लग तो रही है, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं, ये कहाँ से आया है। तो चलिए जी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी पागल होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बिना सिर पैर की बातें तो ये बहुत समय से ही कर रहे हैं, लेकिन अब अति हो गई है। मैं देश का एक्सरे कराऊंगा, मैं देश का एक्सरे कराऊंगा, मैं जाति का सर्वे करवाऊंगा, कितनी जाति में क्या है, क्या हो रहा है। हम देश के पैसे जो हैं वो रही, जिनके पास पैसा है उनसे ले करके जो है गरीबों में बांट देंगे। बार बार अपनी यात्राओं के अंदर ये इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करता था। अभी किसी दलित को पकड़ के उससे पूछता है कि तुम्हारे पास नौकरी है, नहीं है, किन के पास नौकरी है। मैसेज ये देने की कोशिश करता है कि उनसे लेके तुमको दे देंगे। ये सब बातें अलग अलग नहीं है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पागल हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे एक सोच है, ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही दिमाग से निकली हुई बातें हैं। फ़र्क ये है कि हमको पता नहीं है इस बात का कि ये जो पागलों वाली जो बातें हैं ये एक ही दिमाग से निकली हुई हैं, ये एक ही सोच से निकली हुई हैं। ये जो राहुल गांधी सारा दिन बैठ के ये बेकार की बातें करता है, ठीक है जी, कि जी तुम्हारे को क्या दिया, कितने लोग हैं जो कि हर जगह ये जाति वाली बातें करते हैं कि दलितों, कितने दलित हैं यहाँ, इस सेक्टर में कितने दलित हैं, सरकारी नौकरियों में कितने दलित हैं, इस तरह की ये बातें कर रहा है। ये सब एक ही दिमाग से निकली हैं, एक ही विचारधारा से निकली हैं, और उस विचारधारा का नाम है कम्युनिज्म। कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा ही नहीं थी कभी भी। ये पावर में धोखे से आए थे। ये अंग्रेज़ों के टट्टू थे। जब अंग्रेज़ चले गए अपने टट्टू बिठा गए और ये उसी दम पे राज करते रहे, क्योंकि सामने कोई बैठा ही नहीं हुआ था। अंग्रेज इनको बिठा के ही इसलिए गए थे ताकि वो उनकी अय्याशी चलती रहे और शायद वो वापस आ जाएंगे हमारे को लूटने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि अमेरिका ने बम फोड़ दिया जापान के ऊपर, और अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि राजा तो हम हैं। तो ब्रिटेन का जो प्लान था कि हम वापस आ जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो हो नहीं पाया क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। अमेरिका की सोच अलग थी। अमेरिका आगे से जाके कब्जा नहीं करता था, अमेरिका दिमाग को कब्जा करता था, पीछे से षड्यंत्र करता था। तो ब्रिटेन के जो काम थे, जो ब्रिटेन की जो सोच थी, जो उसकी प्लानिंग थी, उस सबको जो है अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया और उसको अपने तरीके से चलाया। तो यहाँ पे जो टट्टू बैठे थे ये अय्याशियाँ कर रहे थे सारे। नेहरू, गांधी, ये सब फ्रॉड का एक हिस्सा थे और इनकी अय्याशी जो थी वो चल रही थी। इनकी अय्याशी की ही कीमत भारत देश चुका रहा है आज तक। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि मैं आपको मुद्दे पे लाऊंगा, कम्युनिज्म पे लाऊंगा कि राहुल गांधी जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। अब क्योंकि ये लोग धोखे से पावर में आ गए थे, इनकी कोई विचारधारा ही नहीं थी। कांग्रेस तो खुद एक अंग्रेज ने स्टार्ट की थी, कोई विचारधारा थी ही नहीं, और सामने कोई लेकिन कंप्यूटर नहीं था, इसलिए लोगों को लगता था कि यही बचा सकते हैं। और लोगों को ये बताया गया था कि इन्होंने आज़ादी दिलाई है, जबकि इन्होंने कोई आज़ादी नहीं दिलाई, इन्होंने आज़ादी को लेट करवाया था। लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये जीतते रहते थे। धीरे धीरे एक विचारधारा वाली, हिंदू विचारधारा वाली पार्टी, वो जनसंघ, फिर बीजेपी के नाम से आगे बढ़ी, और अब जब वो पावर में आई है तो वो अब कहीं नहीं जा रही अगले 50 साल तक, क्योंकि लोग उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उसकी आड़ के अंदर आपको लूट रही थी। अब क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा कभी थी ही नहीं, इसलिए पहले इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी तोड़ी कांग्रेस, उसके बाद ये पार्टी 90s में आते आते कई बार खंड विखंड हो गई। लेकिन क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं थी, इनका इसको फ़ायदा भी हुआ। इन्होंने दलाली करी, जो छोड़ के चले गए उनको वापस बुलाया कि भैया लूटना तो है ही, मिल के लूटते हैं। तो इन्होंने विचारधारा ना होने का फ़ायदा उठाया और सबको मिला करके कि चलो अपना अपना हिस्सा लो, ऐसे करके देश को लूटा। लेकिन जब बीजेपी बड़ी हो गई, जब बीजेपी स्ट्रांग हो गई, तब ये सब फंस गए, ये सब पीछे रह गए। और क्योंकि इनके फ्रॉड सामने आ गए तो लोगों की आंखों से जो पर्दा था वो भी उठ गया। बीजेपी के अंदर मोदी जैसा एक नेता आया जिसने आपको एक अल्टरनेटिव दिया, ऑनेस्टी दिखाई और देश को आगे ले जाने का सपना दिखा करके उसको करके भी दिखाया, इसलिए लोगों ने इनको जूता मार दिया है। लेकिन जो इनकी विचारधारा नहीं थी, कभी थी नहीं इनके पास कोई विचारधारा, तो अब इनको ज़रूरत पड़ गई है विचारधारा की। अब लाए कहाँ से, क्योंकि सामने जो खड़ा है, जो रूल कर रहा है मोदी, इतना स्ट्रांग लीडर, इतनी स्ट्रांग पार्टी, वो तो पूरी तरह कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो तो विचारधारा पे ही चलते हैं दिन रात। अब उनको काटने के लिए आप विचारहीन तो हो नहीं सकते, इसलिए इनको विचारधारा की ज़रूरत है। और वो विचारधारा देगा कौन, क्योंकि विचारधारा भी इतनी नहीं है। या तो ये भी हिंदूवादी पार्टी बन जाए, वो ये बन नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी है, और इनके बस का भी नहीं है, क्योंकि मूलतः जो है ये अंग्रेजों की पार्टी है और सोनिया गांधी जो है वो इटालियन लेडी है, उसका बेटा भी इटालियन है, उनका वो हो नहीं सकता काम। तो ये कहाँ जाएं, ये क्या बने, किस विचारधारा पे जाएं? इंडिया के अंदर लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी से निकले हुए कॉन्सेप्ट हैं। तो ये क्या करें, ये क्या बने? सोशलिज्म की पोल खुल चुकी है पूरी तरह। जितने भी सोशलिस्ट लीडर थे बड़े बड़े, उनके चेलो चपाटों ने, ये लालू ने, नीतीशवा ने, ममता ने क्या किया, देश का लूटा ही तो है। ये सोशलिस्ट भी नहीं बन सकते, और सोशलिज्म पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। कैपिटलिस्ट पूरी तरह बन जाए वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो भी पूरी दुनिया में बदनाम है, और कैपिटलिज्म को फैलाना भी इतना आसान नहीं है। मिक्स कैपिटलिज्म टाइप चलता है पूरी दुनिया में, और कैपिटलिज्म को चलाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनको तो आदतें पड़ी हैं लूटने की, ब्लैकमेल करने की बिजनेसमैन को। ये कहाँ से चलाएंगे कैपिटलिज्म का मॉडल? तो इनके बस का वो भी नहीं है। तो जाएं कहाँ? एक ही मॉडल बचता है इनके पास, और वो है कम्युनिज्म का। और वो इसलिए बनता है, वो इसलिए ये चला सकते हैं क्योंकि एक तो इनको कम्युनिज्म के एजेंडा चलाने से चाइना से पैसा मिलता है कांग्रेस पार्टी को। अपनी विचारधारा तो है ही नहीं, तो चाइना की विचारधारा से चल लो, वो पैसा भी देता है उसका, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, भारत देश को कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है लोगों को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये निकला क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर सबको पता है, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट जो हैं उस एक तरह से शब्द को बैन कर रखा है। अमेरिका के अंदर कोई पुलिस को फ़ोन करके कह दे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट बैठे हैं, तो पुलिस आकर के उनको अरेस्ट कर लेती है। उनको पता है, क्योंकि वो उनके रिलीजन में से निकली है बीमारी, उनको पता है ये बीमारी को कैसे हैंडल करना है। हमें पता ही नहीं कम्युनिज्म के बारे में, इसलिए ये हमारे देश के अंदर इतने सालों से चले हैं। ये माओइस्ट, ये कम्युनिस्ट, ये बैठ करके यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब खुद तो चलते ही नहीं, क्योंकि खुद तो मार धाड़ करते हैं। तो कांग्रेस जो है इनको एक तरह से जो है इनकी विचारधारा यूज़ करता है और मार काट इनके थ्रू ही करवाता है, लेकिन आगे से जो है नकाब, एक बुर्का पहन के रखता है कि हम तो जी बिल्कुल जिसे कहते हैं सेकुलर हैं, अंदर से ये कम्युनिस्ट विचारधारा से चल रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहा है, जो बकवास कर रहा है, ये कम्युनिज्म है। भारतीयों को इस बारे में पता ही नहीं है कम्युनिज्म, क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। हमने सब दुनिया का गंद पढ़ लेंगे हम, लेकिन जो सही चीज़ें हैं, अपना खुद का वेदों को पढ़ना, अपने भगवत गीता को पढ़ना, भागवतम को पढ़ना, वो सब हम नहीं करते। हम करते हैं बेकार के काम। जो सही चीज़ें हैं वो हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं पढ़ते, इसलिए हमें दूसरों के बारे में भी नहीं पता।
इसलिए हमें कम्युनिज्म के बारे में नहीं पता, इसलिए कांग्रेस पार्टी आपको कम्युनिज्म में कंफ्यूज करती है। ये सारी बातें कम्युनिज्म से निकली हैं कि रईस से लेकर के गरीब को दे दो, लड़ाइयाँ पड़वाओ, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है ये, क्योंकि उसने तुम्हारा लूट लिया, उस पैसे वाले ने लूट लिया, जाओ उसको घर में आग लगा दो। ये कम्युनिस्ट करते हैं, ये उनकी विचारधारा है। तुम तो देखो यहाँ रह गए, पीछे रह गए, देखो तुम्हारे को शोषण करने वाले आगे चले गए। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिज्म पूरी तरह बैठता ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आता। लेकिन ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया विचारधारा नहीं है। अब करें कैसे? ये भी इनको अंग्रेजों ने सिखा दिया था, वो था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज जो है 1857 के बाद इंडिया को डिवाइड एंड रूल से ही चला रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मिल गए तो हमको कूट कूट के मारेंगे, चाहे इनके पास पैसा हो ना हो, इनके धर्म के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि हमको कूट कूट के मारेंगे। क्योंकि 1857 में मारा था हमने। ये वीर सावरकर ने अपनी किताब 1857 स्वतंत्रता समर, वो जो किताब लिखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया है कि आम भारतीय ने इनको कूट दिया था, इनको पेड़ों से टांग दिया था मार मार के, इनकी बीवी बच्चों को आग लगा दी थी। इतना परेशान हो गया था हिंदुस्तानी, आम गांव में रहने वाले आम लोग जिन्होंने आज तक कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, चीटी नहीं मारी, वो इनसे इतना तंग आ गए थे कि इनको जिंदा आग लगाना शुरू कर दिया था इनकी बीवी बच्चों को। इसलिए अंग्रेज ने इनको डिवाइड एंड रूल में हमको मारना शुरू किया, सिखों को हमसे तोड़ने की कोशिश करी, हमारी कंट्री को तोड़ा, पंजाब का ही डिवीज़न किया, पाकिस्तान को दिया, और भारत देश के अंदर ब्राह्मणवाद शुरू कर दिया। क्योंकि कम्युनिज्म का मतलब ही यही होता है कि किसी को दिखाओ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब इंडिया की सोसाइटी में तो ये था नहीं, उल्टा हमारे ऊपर तो बाहर से लोगों ने आकर के बुरा किया था। अब हमारे अंदर कैसे लड़ाई डलवाई जाए? तो हमारे अंदर जो हमारे जो भगवान ने जो हमारे अंदर कैटेगरियाँ बना रखी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बहुत बढ़िया कैटेगरी है सोसाइटी को ढंग से चलाने के लिए। ये धार्मिक कैटेगरीज है, इन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया देश को बांटने के लिए। उसके लिए सबसे पहले इन्होंने हमारी वैदिक जो पढ़ाई लिखाई है, जो वैदिक एजुकेशन है, उसको मना किया, उसको बंद किया। मकौले का आपको सबको पता है नाम, मकौले का, उसके पीछे यही षड्यंत्र था। उस पढ़ाई लिखाई को बंद कराने का रीज़न यही था कि वो हमको तोड़ना चाहते थे अंदर से। अगर हमारी वैदिक पढ़ाई चलती रहती तो हम कभी भी इन चक्रों में नहीं फंसते। तो राहुल गांधी वही काम कर रहा है जो अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि अंग्रेज इनको यही सिखा के गए थे कि तुम ये करते रहो, हम थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कभी आए नहीं वापस। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब उस चीज़ को आगे अपने लिए चला रही है। अब राहुल गांधी फंस गया है, कोई उसके पास विचारधारा नहीं है, तो वो वापस जा करके कम्युनिस्ट के पास जा करके बैठ गया कि भैया तुम ही मुझे बचाओ। और कम्युनिस्ट कह रहे हैं हम तो वही करेंगे जो हम आज़ादी से पहले करते थे। दूसरे देशों के अंदर भी हमने यही किया है, क्रिश्चियन माइंड से निकले हुए हैं हम तो डिवाइड एंड रूल ही तुम्हें दिखा सकते हैं, तो वो करेक्ट करो। अब डिवाइड एंड रूल के लिए ये वही काम कर रहा है जो अंग्रेज कर रहे थे कि जी दलितों को लड़वाओ ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को राक्षस बनाओ, वैश्यों को लड़वाओ शूद्रों से, शूद्रों को बोलो देखो वैश्य तुम्हारा सब कुछ लूट के ले गए, ब्राह्मण जो है वो सबसे गलत आदमी है। ये सब झूठ प्रपंच ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से लड़ें और कन्फ्यूजन के अंदर जो है कम्युनिज्म जो है हमारे परिवार राज करे और कांग्रेस पार्टी हमें फिर लूटे। कम्युनिज्म इस दुनिया के अंदर फेल हो चुका है। रशिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया, चाइना को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ कम्युनिज्म पहुँचा वहाँ वहाँ बेड़ा गर्क हुआ है और खूब करप्शन। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कम्युनिज्म का कि कुछ सबका किसी का कुछ नहीं होगा, सब स्टेट का होगा और सबका सब कुछ होगा। ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी ये अप्लाई नहीं होती रियल लाइफ के अंदर, ये हो ही नहीं पाती, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं वो जो है फिर लोगों के ऊपर जो है एक तरह से एक आक्रांता की तरह हमला करते हैं। फिर वो सब कुछ अपने अंदर रखने के लिए मार काट करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पिछले 100 साल के अंदर कम्युनिस्टों ने मारे हैं, करोड़ों लोग मार दिए। चाइना में कितने लोग मारवा दिए उसने, माओ ने, आज भी मरवाता है वो। तो पर्ज कहते हैं, पर्ज कर दो, मार दो। जान लेना तो पर्ज है, इनके लिए आम चीज़ है जान लेना। हम धार्मिकों के लिए ये काम नहीं है। हम हर किसी को मौका देते हैं क्योंकि हम धार्मिक बेस्ड हैं। हम चाहते हैं बुरे से बुरे आदमी को भी भगवान के चरणों में वापस जाने का रास्ता मिले, इसलिए हमने ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं। हम बुरे आदमियों को भी कोशिश करते हैं कि ये इसको ज्ञान मिले और ये धीरे धीरे ठीक हो जाए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके बाद कितने भी जन्म लगे, लेकिन ये जल्दी जल्दी जो है अपने आप को ठीक करता एक दिन भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये हमारी सोच है, इनकी सोच नहीं है। ये तो पर्ज कर देते हैं, मारो बे मारो, हमारी लूट के अंदर हमारे रास्ते में आ रहा, ख़त्म करो इसको। ये सोच है कम्युनिस्टों की। राहुल गांधी इसी सोच पे चल रहा है, इसीलिए दलितों के पास खड़े होकर देखो तुम्हारे को कुछ नहीं मिला, देखो तुम्हारे को लूट लिया, देखो तुम्हारे को ब्राह्मण ने कितना मारा। ये सब झूठ है, क्योंकि हमारे ऊपर कम्युनिज्म को डालना है और कम्युनिज्म को डालने के लिए हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ रही हैं जो कि है नहीं।
क्रिश्चियनिटी के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, बस लोगों को भड़काना होता था। यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ही नहीं, तो क्रिएट करो, जानबूझ के लोगों को लड़वाओ। 100-200 साल से लड़वा रहे हैं, इसलिए लोगों को लगने लग गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक हैं, भाषा हमारी कितनी सारी है, रंग वेशभूषा हमारी अलग, खान पीन भी अलग, लेकिन हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं पीछे से। हम सब एक ही भगवान की औलादे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं हम सारे, उनकी ही पुत्रियाँ हैं हम सारे, हम एक हैं, ये हमारी सोच है। लेकिन ये हमको कम्युनिज्म के चक्करों में फंसा रहे हैं, क्योंकि हमारी वैदिक एजुकेशन हमने खुद ही ख़त्म कर ली। इन्होंने तो षड्यंत्र किया ही, लेकिन उसके बाद हमने भी कोशिश नहीं करी कि हम दोबारा से अपनी वैदिक एजुकेशन को लें, अपनी धार्मिक एजुकेशन को लें। बिना ब्राह्मण के वो एजुकेशन वापस नहीं आएगी, इसीलिए ये ब्राह्मणों को अटैक करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो ब्राह्मणों पे अटैक करता है। हिंदू धर्म बिना ब्राह्मण के नहीं आगे चल सकता, क्योंकि ब्राह्मण पैसा नहीं कमाता, वो भगवान का ज्ञान देता है, वो भगवान से तुम्हें जोड़ता है, तुम्हारे सारे कर्मों को शुद्ध करता है वो। यही हमारे धर्म की शुरुआत है, यहीं से हमारा धर्म जो है शुरू होता है। इसलिए ब्राह्मण की हमेशा सेवा की जाती है, उसके चरणों में रखा जाता है। बड़े से बड़ा राजा भी ब्राह्मण के चरणों में सर रख देता है अपना। भगवान खुद जब इस धरती पे थे तो उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करी है। आपको याद होगा सुदामा जी की कहानी, भगवान ने उनके पैर धोए, उनकी सेवा करी। ये है ब्राह्मण का औहदा, इसी को वो अटैक करते हैं। तो जितने भी JNU में बैठे ये नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद को मारेंगे, ये वो, ये सब कथम नौटंकी आपको अपने वेदों से और भगवान की दी हुई नॉलेज से दूर करने के लिए है। राहुल गांधी जितनी बातें बोल रहा है, ये ऑलरेडी अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है। ये मेरिट पे क्यों जाएगा? मेरिट पे नहीं देखो कि जो पेपर चेक कर रहा है वो बड़ी जाति का है, जो लिख रहा है वो छोटी जाति का है, तो वो तो फेल ही होगा। इस तरह की बातें अमेरिका के अंदर इंडिया से ले जाए गए लोगों से अमेरिका करवा रहा है। यहाँ से लोग ले जाता है दलित, और उनको ये बातें वहाँ पे बैठ करके षड्यंत्र बनाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में बैठ के कि किस तरह इंडिया को लड़वाना है, और फिर उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज चलाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े थिंक सोसाइटीज़ बनाते हैं और इस पूरा नैरेटिव को चलाते हैं। ये नैरेटिव को ऑलरेडी कई बड़े बड़े थिंकर्स ने, राजीव मल्होत्रा जी जैसे थिंकर्स ने एक्सपोज किया हुआ है पहले से। ये कोई नई बात नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है पिछले कई सालों से। लेकिन राहुल गांधी ने आज इसको सड़कों पे उतार दिया, क्योंकि वो डेस्परेट हो गया कि मोदी आ जाएगा वापस। उसको पता है वो हारने वाला है, और अमेरिका ने प्रेशर डाल रखा है, चाइना ने प्रेशर डाल रखा है, इसलिए वो पूरी तरह नंगा होकर नाच रहा है। और वो सारी बातें जो कि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रही थी, जिसके ऊपर ये बहुत सालों से काम कर रहे थे, उस चीज़ को राहुल गांधी ने आके बाहर बोल दिया। तो ये कुछ भी नया नहीं है, ये सारा कम्युनिस्ट एजेंडा है, धार्मिकों को लड़वाने का ये पूरा प्लान है। अधार्मिक हैं ये सारे लोग। राहुल गांधी अधर्मी है, एंटी हिंदू, एंटी सनातन है, और आप इस प्रपंच में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आप धार्मिक बने, भगवान श्री कृष्ण का नाम लें। हम सब एक हैं, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सब एक ही पिता की पुत्रियां हैं, हम सब एक हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान रख के आप अपना वोट दें, और बिल्कुल भी इन लोगों के छलावे में ना आए। तो जी, इन लोगों को ऐसे ही बिलकने दें, ऐसे ही रोने दें, लेकिन ये मत समझे कि ये पागल है। ये पागल नहीं है, ये सब सोचा समझा है, इनके मालिक इनसे ये काम करवा रहे हैं। आप आगे बढ़ करके मोदी साहब को और बीजेपी को जितवाइए, 400 से पार उनको लेके जाइए, और मोदी साहब के ऊपर प्रेशर बनाइए कि इस बार इन लोगों को उल्टा लटका देना है, और इनसे सारे पैसे निकलवाने, इनको सजाएं देनी है। और जो इस देश को और हिंदुओं को जो पीछे ले जाएगा, जो मारने की कोशिश करेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ काम करेगा, जो सनातन के खिलाफ काम करेगा, उसको उल्टा लटका करके उसको सजा दी जाएगी। ये आप मोदी साहब पे प्रेशर बनाइए, हमको ऐसी ही सरकार चाहिए। तो चलिए जी, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, और अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।